एक शेर अपने गार के बाहर शिकार किए हुए जानवर के गोश्त का टुकड़ा लिए बैठा था और खाने ही वाला था कि अचानक एक बाज ने झपटा मारा और पूरा गोश्त पंजों में दबाकर अलिफड़ गया। बाज की इस हरकत पर शेर आग बबूला हो गया। इसने अहद कर लिया कि वो जंगल के सारे परिंदों को खा जाएगा। शेर ने अपने दरबारी जानवरों को बुलाकर कहा, सुनो, आज से हम परिंदों के खिलाफ जंग करेंगे। मैं तुम्हें हिदायत करता हूं कि इस जंगल के तमाम परिंदों का शिकार कर लो। मैं इस जंगल में एक भी परिंदा जिंदा देखना नहीं चाहता। मैं खुद शिकार करूंगा और तुम भी इस मुहिम पर निकल जाओ। शेर के साथी तो पहले ही उन परिंदों से परेशान थे क्योंकि वो उनका मारा हुआ शिकार ले अलिफड़ थे। चुनांचे ये जंग फौरन शुरू हो गई। रात को परिंदे जब अपने घोंसलों में सो रहे होते तो जंगली जानवर उनको खा जाते। अक्सर परिंदों को रात को नजर नहीं आता, इसलिए वो आसानी से काबू में आ जाते। इसकी वजह ये थी कि परिंदे के घोंसले का एक दरवाज़ा होता है। जब जानवर दरवाजे पर आ जाता तो परिंदे को निकलने का मौका ना मिलता और जंगली जानवर परिंदे और उसके मासूम बच्चों का शिकार कर लेता। अलिफालो ऐसा परिंदा है जो सूरज की रोशनी में नहीं देख सकता, मगर रात को इसे साफ नजर आता है। अलिफालो ने जब देखा कि रात को जंगल के जानवर परिंदों को खत्म कर रहे हैं तो उसे उन पर बड़ा तरस आया। अलिफालो ने परिंदों को जमा किया और उन्हें बताया कि अब भाई, मैं रात भर जागता हूं और दूर दूर तक देख सकता हूं। मैं चंद रोज से देख रहा हूं कि जंगल के जानवर शेर के कहने पर तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। हालांकि ये एक छोटी सी बात थी कि एक बाज शेर के सामने से गोश्त का टुकड़ा ले आ रहा था। बाज तो पहाड़ पर रहता है और हम चरिंद परिंद हमेशा से जंगल में रह रहे हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बहरहाल जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब कोई जानवर किसी परिंदे के घोंसले की तरफ बढ़ेगा तो मैं आवाज लगाता हुआ उसके घोंसले के करीब से गुजर जाऊंगा। तुम लोग होशियार हो जाना और किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाना। अलिफालो की मदद के बाद परिंदे चरंदों के हमलों से काफी हद तक महफूज हो गए। एक चमगादड़ जो परिंदों के शिकार होने की वजह से बहुत परेशान थी, वो एक रोज शेर के दरबार में गई और कहा, वो जनाब बादशाह सलामत। आप जानते हैं कि मैं चूहों की नस्ल से हूं और मेरा परिंदों से कोई वास्ता नहीं। मेरी इल्तिजा है कि आप मुझे जानवरों के गौल में शामिल कर लें। मैं भी आप लोगों के साथ परिंदों का शिकार किया करूंगी। शेर ने जब चमगादड़ की ये बात सुनी तो इसे अपने शिकारी जानवरों में शामिल कर लिया। अब ये चमगादड़ भी यूं ही झूठ मूठ शिकारी जानवरों के साथ परिंदों का शिकार करने में शरीक हो गए। एक दिन सुबह सवेरे जब ये जानवर रात को परिंदों का शिकार करके थके हारे हरी हरी घास पर बेखबर सो रहे थे तो जंगल के तमाम परिंदों ने अपनी अपनी चोंचों और पंजों में अपनी जसामत के मुताबिक कंकड़ियां और पत्थर दबाए और इकट्ठे होकर सोए हुए जानवरों पर कंकड़ियों और पत्थरों की बारिश कर दी। तमाम जानवर उन कंकड़ियों और पत्थरों की बारिश से जख्मी होकर घबरा गए और आदेर अलिफादेर भागने लगे। परिंदों ने अपनी चोंचों और पंजों से उन्हें जख्मी करना शुरू कर दिया तो जानवर और भी तेजी से भागने लगे। जब चालाक चमगादड़ ने यह मंजर देखा तो वो समझ गई कि जानवर शिकस्त खाकर भाग निकले हैं। वो फौरन परिंदों के बादशाह बाज के पास गई और कहा, हे परिंदों के शहंशाह, तुम तो जानते ही हो कि मैं भी परिंदों की नस्ल से हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लो ताकि मैं उन जालिम चरंदों के खिलाफ परिंदों के साथ मिलकर जंग करूं। बाज को इस धोखाबाज चमगादड़ की बात अच्छी लगी, चुनांचे इसने इसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। जंग और तेज हो गई। बंदरों ने हाथियों और गैंडों पर सवार होकर परिंदों पर हमला कर दिया। परिंदों ने इस हमला से पनाह लेने के लिए जंगल का रुख किया। अब चमगादड़ का मामूल बन गया कि जिसकी भी फतह होती वो इस गिरोह में शामिल हो जाती। इस तरह ये जंग जारी रही। एक दिन अलिफालो ने बाज से कहा कि बाज, आखिर हम इस लड़ाई को खत्म क्यों नहीं करते और एक दूसरे के साथ दोस्ती और अमन के साथ क्यों नहीं रहते। बाज ने कहा, ये लड़ाई हमने नहीं, शेर ने शुरू की है और वो ही इसे खत्म करेगा। अलुग ने कहा, अगर मैं शेर से बात करूं और वो दोस्ती पर रजामंद हो जाए तो क्या आप इस लड़ाई को खत्म कर देंगे। बाज जो पहले ही जंग करते करते थक चुका था, इसने कहा। अलिफालो शेर के पास गया और कहा, गे जंगल के बादशाह, क्या हम चरिंद और परिंद आपस में मोहब्बत और अमन के साथ इस जंगल में नहीं रह सकते? क्या ये जंग खत्म नहीं हो सकती? हाँ, ये जंग खत्म हो सकती है और हम तमाम जानवर आपस में दोबारा मोहब्बत और अमन से रह सकते हैं अगर परिंदे इस बात का अहद करें कि वो आइंदा कभी भी हमारा मारा हुआ शिकार नहीं ले अलिफड़। परिंदों ने चरंदों के साथ वादा किया कि वो फिर कभी चरंदों के शिकार पर झपटा नहीं मारेंगे। जब चरंदों और परिंदों में सुलह हो गई तो चमगादड़ फिर निकल आई। उसने कहा, मैं भी इस सुलह में शरीक हूं। बाज और शेर ने कहा, तुम्हें
तुम एक बुज़दिल चमगादड़ हो, तुमने हमेशा जीतने वाले गिरोह का साथ दिया है, अब हम तुमको अपने अपने गिरोहों से निकाल देते। चमगादड़ अपनी चालाकी पर इतनी शर्मिंदा हुई कि वो जंगल के जानवरों से मुंह छुपाती फुरती। बच्चों, हमेशा मोहब्बत और अमन से रहना चाहिए। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि चालाक लोग हमेशा शर्मिंदा होते हैं।